हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 11th मैथ्स स्ट्रेट लाइन। ओके, देखिए क्वेश्चंस में क्या गिवन है। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट टू द लाइन दिस। आपको पता है ना कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कोई पॉइंट x1 y1 है एंड अनदर लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो हम क्या लेते हैं ax1 by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, ऐसे करते हैं, बिल्कुल हम ऐसे ही करने वाले हैं। यहाँ पे x1 y1 की जगह इस पॉइंट को यूज करेंगे एंड इसको यूज करेंगे एंड दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और उसके आंसर हमें निकालेंगे। मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हमें d1 इंटू d2 का वैल्यू फाइंड करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन एंड दिस पॉइंट टू दिस लाइन, दोनों हम साथ साथ करने वाले हैं। देखिए इस पॉइंट से इधर का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। x के प्लेस पर हम ये पॉइंट पुट करेंगे लाइक अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन ए। ओके, एंड y के प्लेस पर 0 प्लस 0 एंड ये 1 तो लेफ्ट साइड आके -1। ओके, अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस वन यहां पर है कॉस थीटा बाय a, यानी कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर। ओके, दिस एंड मल्टीप्लाई अनदर x के प्लेस पर हम ये पुट करेंगे दूसरी डिस्टेंस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, माइनस ऑफ दिस वन cos theta by a and -1 प्लस y के प्लेस पर तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो गया एंड -1 अपॉन सेम अंडर रूट ऑफ सेम आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर। ओके, बस अब ये वैल्यूज हो गया। अब इसकी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बाकी है, सिंप्लीफिकेशन होगा और आपके ये आंसर्स आ जाएंगे। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन से ब्रैकेट खोलेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर रूट कॉस थीटा साइन थीटा, ये सब करेंगे, आ जाएगा आंसर। ओके, तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा बाय ए -1 एंड यहां अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये दोनों आपके प्लस के हो जाएंगे। माइनस कॉमन लेके हम लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं एंड ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा बाय ए एंड प्लस का 1, क्योंकि हमने इस दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लिया है, यहां से माइनस कॉमन ले लिया है, मल्टीप्लाई में है इसलिए लेफ्ट साइड लिख दिया। ओके, एंड डिनोमिनेटर में सेम है तो रूट ओपन हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, अब आप देख लीजिए इसको, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी माइनस का माइनस आउट साइड में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी रूट खुल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये स्क्वायर रूट ले लेते हैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन ए इंटू ए इज ए स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका एलसीएम लेंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपने देख लिया। ओके, ठीक से देख लीजिए, इसको देख लिया क्योंकि हम इधर रब करके उसको रेसिप्रोकल करके आंसर्स लाने वाले हैं। हमारा ये फाइनल आया हुआ है, इसके बाद हम इसको सिर्फ रेसिप्रोकल करेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारा जो आया हुआ है वैल्यूज ये है, माइनस में आया हुआ है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस के हो जाएंगे। चलिए अभी माइनस कॉट साइड ही रहने देते। यह आ जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड -1 बाय ए स्क्वायर। ओके, एंड मल्टीप्लाई में ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ए स्क्वायर तो कैंसल आउट कर लीजिए। अब यहां पे जो है 1 सेकेंड, नो यहाँ एलसीएम भी आएगा। एलसीएम आने के बाद यहाँ ए स्क्वायर, ये माइनस का ए स्क्वायर बन जाएगा, ये ए स्क्वायर बन जाएगा। इधर हमने एलसीएम लेना, ये हमारा 1 जो है ऑड साइड है, इसके नीचे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा आपको यहाँ पे। ओके, तो माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन, पहले ए स्क्वायर कॉमन ले लो, देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, एंड डिनोमिनेटर में क्या बच गया, एंड ऑड साइड 1 बी स्क्वायर इज ऑल्सो हियर एंड डिनोमिनेटर में रहे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए या तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड ऑड साइड ऑल्सो बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा का पूरा आपके कैंसल आउट एंड आंसर इज बी स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे सामने। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 10 का, स्ट्रेट लाइन का। देखिए क्या गिवन है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ द 2 स्ट्रेट पाथ। एक बंदा है कि सपोज करो ये कोई 2 लाइनें हैं, 2 रास्ते हैं, इसके जंक्शन पे खड़ा है, ठीक है, इधर खड़ा है। तो पर्सन इज स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ द 2 स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस, wants to reach the path whose equation is this। ये बंदा इधर से सपोज करो कोई एक रास्ता है जो कि ये 6x - 7y + 8 है,
इक्वल टू 0, ये इधर की तरफ जाना चाहता है ना। इन द लीस्ट टाइम, मतलब ये शॉर्टेस्ट की बात कर रहा है, लीस्ट टाइम मतलब ऐसे जाना चाहता है परपेंडिकुलर। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ। तो हमें इस पाथ की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हमारे पास ये दो लाइनें हैं, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ द टू स्ट्रीट पाथ। ये दोनों हमारे पास लाइनें हैं, इस दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यूज निकालेंगे। लाइक 2x माइनस 3y इक्वल टू -4 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। इस दोनों को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके इसकी वैल्यूज, पहले एक्स वाई की वैल्यूज यहाँ पे निकालते हैं। ओके, तो 2 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 नॉर्मल, मल्टीप्लाई बाई 2 इट्स 6x माइनस 9y इक्वल टू -12। 2 से कर रहे हैं 6x प्लस 8y इक्वल टू 10, माइनस 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 17y इक्वल टू -22, y इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल, 22/17। y की वैल्यू 22/17 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू, x की वैल्यू यानी 2x है, 2x माइनस 3y, 3 टाइम्स ऑफ दिस 66/17, 66/17 इक्वल टू -4। तो 2x इक्वल टू कितना हुआ, -4 प्लस 66/17। दिस इज 17 6 जा 17 4 जा 68 माइनस 68 प्लस 66 बाई 17। दिस इज -2/17। ये 2x की वैल्यू है तो x इक्वल टू कितना हुआ, -1/17 हो गया। x की वैल्यू -1/17 एंड y इक्वल टू 22/17। x एंड y की वैल्यू आ गई, यानी आपके पास ये पॉइंट आ गया जहां से ये लाइन क्रॉस करेगा, पास करेगा। ओके, तो ये लाइन पर क्रॉस करेगा, इसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। लेकिन ये क्या लाइन है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर में है, तो इसका स्लोप देख लीजिए। स्लोप इसका कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप क्या हो जाएगा उस लाइन का, स्लोप इस लाइन का हो जाएगा -a/b, यानी -6/-7, इट मीन 6/7। तो ये स्लोप सपोज करो m1 है, स्लोप ऑफ दिस लाइन लिखना है, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 6/7। तो m2 को लेना है स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन which is perpendicular to this line. It means m1 into m2 equal to -1, तो m2 equal to -1/m1 हो गया, तो -1/m1 इट मीन्स -7/6 आ गया। ओके, -7/6 आ गया m2 की वैल्यूज। आफ्टर दैट हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जो कि इधर से पास कर रहा है एंड ये इसका स्लोप है। तो y माइनस y1 इज 22/17, y माइनस y1 इक्वल टू m इज -7/6 एंड ब्रैकेट x माइनस x1, x प्लस 1/17। इट मीन्स कितना हुआ, 17y माइनस 22/17 इक्वल टू -7/6 ब्रैकेट 17x प्लस 1/17। 17 को कैंसिल कर दीजिए एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेते हैं। 17 6 जा 102, y माइनस 22 6 जा 132 इक्वल टू 17 7 जा माइनस का 119x एंड -7। ओके, इक्वेशंस को अरेंज कर लेते हैं, यानी 119x
प्लस 102y एंड ये उधर जाकर के राइट साइड में ये -7 है, 132 प्लस हो जाएगा एंड 125 आ जाएगा। ओके, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, ये पूरी स्ट्रेट लाइन आपकी खत्म हो गई। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके।